तो दोस्तों आज है मेरे हाथ में ये दो डब्बे और ये दोनों डब्बे हैं Xiaomi के स्मार्ट फैन के। एक है Xiaomi स्मार्ट फैन जनरेशन 1 जो ब्लैक वाला है और दूसरा जो है वो है Xiaomi स्मार्ट फैन जनरेशन 2। और आज इन्हीं दो डब्बों की मदद से मैं MI कंपनी को एक्सपोज करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, और मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको अगर स्टडी के लिए टैबलेट लेना है, नोट्स लेने के लिए टैबलेट लेना है, तो सिर्फ सैमसंग या एप्पल ही लेना चाहिए, ये दोनों नहीं लेने चाहिए। और इसी के लिए मैंने 6,000 रुपये और काट के ये Xiaomi स्मार्ट पेन सेकंड जनरेशन भी मंगाया है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग सेकंड जनरेशन पेन की। तो दोस्तों सेकंड जनरेशन का जो पेन का डब्बा है उसके अंदर खोलते हमको मिलते हैं कुछ कागज पत्रे, और कागज पत्रों के नीचे ही हमको मिल जाता है सफेद रंग का Xiaomi स्मार्ट पेन जनरेशन 2। ये भैया दूसरे जनरेशन का स्मार्ट पेन हमें मिल गया। और उसके अलावा जो ये कागज पत्र है इनके अंदर जो आपको मिलेंगे उसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा निब भी मिलनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे अंदर है इसके, ये रही। तो ये है, इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा निब भी मिलेगी। अमेजोन पे कई लोग ये एक्स्ट्रा निब नहीं देते हैं, खा जाते हैं, तो वो आप देख लेना, आपकी तो नहीं खा गया है कोई। तो देखिए इसके अंदर आप यूं ये एक्स्ट्रा निब भी प्राप्त होगी, जो कि नॉर्मली नहीं मिलती आराम से। आप अगर मार्केट में जाओगे ढूंढने Xiaomi स्मार्ट पेन की निब तो आपको नहीं मिलेगी। अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं फर्स्ट जनरेशन के स्मार्ट पेन की और देखते हैं कि उसमें क्या अलग था। तो दोस्तों ये है फर्स्ट जनरेशन के स्मार्ट पेन का डब्बा। ये भी सेम लगभग लगभग एग्जैक्टली सेकंड जनरेशन के स्मार्ट पेन के जैसा ही है। इधर से निकलेगा और इसके ऊपर भी वही कागज पत्रे आएंगे, और इस कागज पत्रे के अंदर जहां पे उसमें एक्स्ट्रा निब निकली इसमें भी एक्स्ट्रा निब हुआ करती थी। और फिर उसके बाद में वही स्मार्ट पेन निकलेगा ब्लैक कलर का। तो अब दोनों स्मार्ट पेन की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, दोनों मेरे हाथ में, और इन्हीं के कंपैरिजन से अब मैं एक्सपोज करने वाला हूं MI कंपनी को कि वो कैसे आप लोगों को ये चाइनीज कंपनियां बेवकूफ बना देती है, आपके पैसे ले लेती है और उसके बाद में चुपके से अपनी गलती को छिपा लेती है। तो दोनों के डब्बे पे लिखा हुआ है Xiaomi और डिजाइन बाय MI। पुराने वाले स्मार्ट पेन में भी दो बटन होते थे, नए वाले स्मार्ट पेन सेकंड जनरेशन में भी दो बटन है, दोनों में सेम टिप है, दोनों ब्लूटूथ से चार्ज होते हैं और चार्ज होके चलते हैं, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो डिफरेंट है, वो ये कि इस पुराने वाले स्मार्ट पेन की जो टिप थी वो उसकी डिजाइन इतनी घटिया थी कि जिसने भी ये मंगाया उसकी आगे से टिप टूट गई और टूट के पेन में अंदर अटक गई, और उसके बाद दूसरी टिप भी इसमें आराम से घुस नहीं पाई, और ये पूरा का पूरा 6,000 रुपए का पेन कचरा बन के रह गया। ये चार्ज होता है, इसकी बैटरी चल रही है, लेकिन इसके टिप की घटिया डिजाइन की वजह से फिर ये किसी काम का नहीं रहता, ये टेबलेट पे चलना बंद हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। लेकिन समस्या की बात ये है कि पूरी यूट्यूब पे किसी भी एक भी यूट्यूबर ने ये बात MI कंपनी को एक्सपोज करते हुए इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल आप जाके देखोगे तो 2 साल पहले ही मैंने इस पे कई वीडियो बना के MI को एक्सपोज किया कि आप ये पेन मत लेना, ये अगर आपको टैबलेट चाहिए स्टडी के लिए, नोट्स के लिए, तो ये बिल्कुल मत लेना, बहुत घटिया डिजाइन है। और अब मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। कई लोगों ने मेरी बात मानी नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन अब मैं इसको प्रूव कर सकता हूं इन दोनों की टिप को कंपेयर करा के। सेकंड जनरेशन के स्मार्ट पेन की टिप और फर्स्ट जनरेशन के स्मार्ट पेन की टिप को कंपेयर करा के आपको मैं दिखा सकता हूं कि इनके डिजाइन में गड़बड़ थी। Xiaomi कंपनी को इस बात का पता था उनका डिजाइन खराब है, उस वजह से पेन टूट रहा है, काम नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने सेकंड जनरेशन निकाला और उसमें सिर्फ एक ही चीज बदली है उन्होंने, और वो है टिप का डिजाइन। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि पहले वाले पेन में टिप का डिजाइन घटिया था, और कंपनी को ये पता होने के बावजूद भी उन्होंने घटिया डिजाइन वाले सारे पेन बेचे, सारा स्टॉक क्लियर किया, लोगों के 6,000 रुपए बर्बाद किए, और बर्बाद करने के बाद अपना नया माल लेके आ गए फिर से बेचने के लिए। तो देखो दोस्तों, दोनों की टिप मैं निकालता हूं। ये मैंने फर्स्ट जनरेशन पेन की टिप निकाली, यहां से निकल जाती है ये, और ये निकाल के मैंने यहां पे रखी। और ये मैंने सेकंड जनरेशन के पेन की टिप निकाली और निकाल के मैंने यहां पे रखी। अब देखो आपको डिफरेंस स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। बहुत छोटी है तो इसलिए मुझे फोकस करने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। फर्स्ट जनरेशन पेन में पूरी प्लास्टिक की टिप है ऊपर से नीचे तक, और एकदम पतली बनाई है कंपनी ने। मतलब उनके इंजीनियरों का, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी के रिसर्चर्स का दिमाग एकदम घुटनों में था या गधे थे सारे के सारे, कि इतने बड़े पेन की जिनको पता है कि कोई लिखेगा तो उस पर बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है, इतनी पतली पीछे से टिप बना दी। और ये आप 1 महीने भी अगर आपने ठीक से लिख लिया तो ये टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी, कोई नहीं रोक सकता। और इसी वजह से ये टूट के पीछे वाला जो हिस्सा है इसका टूट के पेन में ही रुक रह जाता था, मतलब फिर वो बाहर भी नहीं निकलता, तो इसलिए आपकी स्पेयर टिप भी उसके अंदर फिर नहीं जा पाती और पेन एकदम खराब हो जाता। सर्विस सेंटर पे भी जब मैं गया था उसका भी मैंने पूरा कवर किया था कि कैसे उन्होंने मुझे मना किया बार बार कि हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टिप टूट जाती है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वारंटी में भी कवर नहीं होता। मैंने उनको बोला कि आपका डिजाइन घटिया है, फिर भी नहीं माने। अब देखो उनका डिजाइन घटिया है, उन खुद ने बोला है नई टिप निकाल के। नई टिप में देखो उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, ऊपर से इसको मोटा किया है जहां से ये पतली थी, क्योंकि उनके पास ये कंप्लेंट गई होगी कि इनकी टिप टूट रही है, इनकी टिप घटिया है। उन्होंने ऊपर से उसको मोटा किया और आगे स्टील टाइप की कुछ टिप लगाई है,
ताकि ये टूटे ना। अगर कंपनी की पहली डिजाइन इतनी अच्छी थी तो कंपनी ने डिजाइन क्यों बदली, और वहीं से क्यों बदली जहां से वो टूट रही थी। तो इससे मेरा पॉइंट 2 साल पहले के आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख लेना, सारी की सारी वीडियोस अभी भी पड़ी है। किसी भी यूट्यूबर ने यूट्यूब पे ये चीज नहीं बोली है जो मैंने बोली है, और वो एकदम सत्य थी, आज ये प्रूव हो चुका है। तो ये जो बिक गए हैं यूट्यूबर, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए कि ये चाइनीज कंपनियों के पैसे खा के आप लोगों के पैसे डुबा देते हैं। जिन भी लोगों ने ये स्मार्ट पेन लिया होगा 6,000 रुपए काट के, उनके 6,000 रुपए डूबे होंगे, उसका दुख मुझे हो रहा है आज कि इतने सारे लोगों के रुपए डूबे उनकी गलती से नहीं, कंपनी के घटिया डिजाइन की वजह से। और उस कंपनी ने बेशर्मी से फिर दूसरी जनरेशन के पेन में डिजाइन बदल दिया। और होना ये चाहिए था कि अगर उनको पता है उनका घटिया डिजाइन इसका कारण है, तो उनको सबके ये फर्स्ट जनरेशन पेन वापस लेने चाहिए थे, सेकंड जनरेशन पेन उनको फ्री में देने चाहिए थे। और मैं ये डिमांड करता हूं Xiaomi कंपनी से कि जिन जिन लोगों ने फर्स्ट जनरेशन पेन लिया है, बिना किसी क्वेश्चन के उनको सेकंड जनरेशन पेन फ्री में दिया जाए, जिन जिनका टूटा है इस घटिया डिजाइन की वजह से। और आप लोगों को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने Xiaomi का फर्स्ट जनरेशन पेन लिया है और आपका भी इसी तरीके से टूटा है जैसा मैंने बताया है, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, घटिया डिजाइन का नाम डाल के सबके सब एक साथ उस पर कंप्लेंट करो, और कंपनी को घुटनों पे आपको लाना ही पड़ेगा। कंपनी वाले आपको बेवकूफ बना के यूं ही आपके पैसे लूट के नहीं जा सकते। इन घटिया यूट्यूबर्स को, इन बिके हुए यूट्यूबर्स को पैसे देके अपना घटिया प्रोडक्ट आपको बेच के ऐसे ही नहीं निकल सकते वो। उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, उनको इसका हर्जाना देना पड़ेगा, उनको इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसे ही वो फिर ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट जनरेशन में हर कुछ बना के बेच दिया, कचरा बेच दिया, सेकंड जनरेशन में उस कचरे में जो कमी थी उसको सुधार के फिर वो बेच दिया, थर्ड जनरेशन में उसमें जो कमी थी उसको सुधार के वो बेच दिया। जब तक आपका प्रोडक्ट ही परफेक्ट नहीं है तो आपने उसको मार्केट में उतारा ही क्यों। तो ये एक्सपोज हो चुकी है, खुद ही एक्सपोज कर दिया उन्होंने, मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। आप दोनों की टिप देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा, और मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख लो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सैमसंग और एप्पल के अलावा नोट टेकिंग के लिए कोई भी नोट टेकिंग टैबलेट मत लो। और अगर आपको कंपैरिजन चाहिए एस पेन का और उसके साथ में Xiaomi स्मार्ट पेन का, राइटिंग का, नोट्स लेने का, कि कितना मजा किसमें आता है, कौन से का क्या एक्सपीरियंस था, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और जाके देखिएगा मेरी 2 साल पुरानी वीडियो कि ये चीज मैंने वहां पे बताई है या फिर नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम।